नमस्कार किसान भाइयों। आज आपको हम लेके आए अपने ब्रजराज कृषि फार्म पर। यहाँ हम आपको अपने आलू की बुवाई की कुछ क्लिप दिखाने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि हमने क्या क्या बेसल डोज में प्रयोग किया है, किस तरह खेतों को तैयार किया गया है और किस तरह से हम आलू की बुवाई कर रहे हैं। ये धान के खेत हैं, कौन सा हम बीज लाए हैं, कंपनी का बीज लाए हैं इस बार हम, और उसकी डोज में हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने ये सब अपना है। तरह अर्ली जनरेशन ऑफ पोटैटो ट्यूमर्स, और इसका ये हम CPRI का इसका जर्मिनेट प्लाज्मा है, उससे ये टिश्यू कल्चर का सीड बनाती है। सीड मैं आपको दिखाता हूँ, बन के आ गया ये जो है ये साइज़ का सीड है, साइज सीड। और इसमें हम 2 वैरायटी इस साल लाए हैं, एक चिप्सोना और एक कुफरी बहार 3797, और इसकी बुवाई आज होने वाली है। ये ठेली में लदे हुए हैं, ये तैयार है खेत, और मशीन का इंतज़ार हो रहा है। अभी मशीन दूसरे खेत में चल रही है, और उधर हमारी बुवाई जो आगे दिखाई दे रहे हैं खेत, उसमें बुवाई हो चुकी है। ये बुवाई हो गई है, रात को कराई थी। उससे ऊपर वाले में भी हो गई है, उससे ऊपर वाले, ये सब हमारे ही हैं ब्रजराज। ये तैयार हैं आगे, और वो धान कुट रहे हैं, उसकी भी ये इससे पहले तैयार है। वो धान कुट रहे हैं, उसकी अब 2-3 दिन बाद करेंगे। 2 दिन तो लग ही जाएंगे कम से कम। उसमें चिप्सोना की बुवाई होगी। ये है हमारा चिप्सोना, और ये हमने नाव्या फाउंडेशन सीड से मंगाया है, और CPRI का है ये जर्मप्लाज्म, उससे इन्होंने टिश्यू कल्चर के द्वारा बनाया है। इसकी बुवाई इसमें हम करेंगे, और सीड का जो जर्मिनेशन है, देखिए ये हो चुका है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है ये हल्का हल्का जर्मिनेशन हो चुका है। यही सबसे बेस्ट टाइम होता है जब सीड की बुवाई की जाती है। ये देखिए, और ये आँखें इसकी हैं, इसमें जो कल्ले फूटने लगे हैं एक जगह, जैसे सीड में एक जगह पर ज़्यादा कल्ले फूटते हो, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो एक जगह से आपने देखे वो 4-5 फूट करके आ रहे हैं, इसी तरह से ये देखिए। और कई जगह पर आँख हैं, और एक ही आँख से कई सारे इसमें स्प्राउट फूट रहे हैं। तो इस तरह का जो है ये नया बीज माना जाता है, ये बेस्ट। ये चिप्सोना है, और ये नया है बिल्कुल इस बार। इसमें जो सीड के साथ में हमने खाद जो है DAP मशीन में ही चलवा रहे हैं, जो करीब करीब चल रही है आपकी 2 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें 2 से 2.5 पैकेट प्रति एकड़ लगेगा, 3 पैकेट भी लग सकता है। और 2 पैकेट हमने डाले इसमें SSP के, और 1 किलो बीघा यानी 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोरॉन, और 3 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास यानी वो डाली है। क्योंकि ये धान का खेत है, आप देख रहे होंगे, ये धान इसमें से हार्वेस्ट करके तुरंत के तुरंत खेत तैयार किया गया है। जुताइयाँ बहुत ज़्यादा लगी हैं इसमें, कम से कम 3-4 बार हैरों से कटाई करने के बाद, फिर पटेल लगाने के बाद, फिर 2 बार कल्टीवेटर, फिर पटेल, और फिर कल्टीवेटर ये ऊपर खोल दिया है। रूटावेटर हमने इसमें नहीं चलाया है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा गीली थी, और रूटावेटर से मिट्टी बिल्कुल एक दूसरे में लिपट रही थी, तो उसको नहीं चलाया है। भुरभुरी है, इसलिए हमने इसको खोल करके और फिर बुवाई करा रहे हैं। चिप्सोना है, 120 दिन की फसल होती है, इसलिए लेट हो रही थी, तो फिर हमने जल्दी में बुवाई, क्योंकि अभी हमारी बहुत रह गया है, ऊपर से हम करते हुए आ रहे हैं उधर से। आज ये पहली बार दिन में चला रहे हैं, वरना उन खेतों में ऊपर वाले जो ऊंचे खेत हैं उनमें हमने रात को ही बुवाई की है लगातार। अब हम अपने काम को, अब वो खेत में जहाँ पे धान की हार्वेस्टिंग चल रही है वहाँ पे भी जल्दी
कल तो नहीं हो पाएगी उसमें, लेकिन हाँ एक दिन छोड़ने के बाद बुवाई हो जाएगी। कल वहाँ तक पहुँच जाएंगे उधर भी। इस तरह से सल्फ़र और बोरॉन, पोटास और फास्फोरस आप इसमें दे सकते हो, क्योंकि फास्फोरस माफ़ करना 18% इसमें नाइट्रोजन होती है डीएपी के साथ में, डायमोनियम फास्फेट के साथ में। तो हमने बुवाई में इसमें यूरिया नहीं दिया है, क्योंकि इसमें 3 पैकेट प्रति एकड़ डीएपी चल रहा है। तो 3 पैकेट से मतलब हो गया उसमें नाइट्रोजन जितनी जर्मिनेशन के लिए आवश्यकता है उतनी इसमें पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद हम जो है पहले पानी पर जिंक का प्रयोग करेंगे, और जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में दिए जाते हैं उनका बाद में प्रयोग किया जाएगा। बुवाई में बेसल डोज में इनको हमने प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस है, फास्फेट की फॉर्म में होता है, और वो सल्फेट की फॉर्म में आते हैं ज़्यादातर, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो मिक्स नहीं किया जाता, इसलिए इसको अलग रखा गया है।